दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैं शिवम झा आपको पढ़ाऊंगा मैथ, जो कि क्लास 9th के लिए होगा। तो दोस्तों आज मैं चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आपको लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब मैं दोस्तों आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत सारा चीज़ बताऊंगा और क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग बहुत सारा करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या होता है। और सबसे पहले दोस्तों, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्तों नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर, वो पहले आप सब्सक्राइब करें और बगल में बेल बटन होगा उसको भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अगला क्या है। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वन वेरिएबल क्या होता है, फिर बाकी बात करेंगे, क्योंकि टू वेरिएबल से पहले हम लोग को वन वेरिएबल का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, द इक्वेशन विच हैज़ ओनली वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक ऐसा इक्वेशन है ना, एक ऐसा इक्वेशन जो क्या हो, जिसके पास एक वेरिएबल हो और एक डिग्री। मतलब क्या, मतलब एक ही वेरिएबल भी होना चाहिए और उस वेरिएबल का डिग्री भी वन ही होना चाहिए। जैसे x है तो x ही ठो होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब y नहीं होना चाहिए, और x पे पावर भी वन ही ठो होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब वन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। अब दोस्तों इसका हम लोग फॉर्म देख लेते हैं कि इसका फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इक्वस टू जीरो। क्या होता है दोस्तों, ए एक्स प्लस बी इक्वस टू जीरो। और ए जो होना चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और बी जो होगा, बी पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है बी के जगह पर। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 3x प्लस 5 इक्वस टू जीरो, 7x माइनस 2 इक्वस टू जीरो, एंड etc, ठीक है। चलिए अब आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग। अगला है लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल्स में हम लोग क्या मतलब किसको कहते हैं, तो द इक्वेशन विच हैज़ टू वेरिएबल बोथ ऑफ डिग्री 1, देन दैट इट इज़ कॉल्ड लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब क्या हुआ दोस्तों, मतलब ये हुआ कि मतलब दोस्तों ये हुआ, तो इसका मतलब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, दो वेरिएबल हो, है ना, क्या हो, मतलब कि दो वेरिएबल हो और दोनों का डिग्री 1 हो, है ना, उसको कहते हैं लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसका फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू जीरो। और ए बी सी क्या होना चाहिए दोस्तों, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और ए और बी के जगह पर जो है दोस्तों जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 5x प्लस 3y माइनस 8 इक्वस टू जीरो, 2a माइनस 5b माइनस 6 इक्वस टू जीरो, और etc। मतलब दोस्तों आप लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और हम लोग दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, दो वेरिएबल मतलब एक x और एक y, कुछ भी ले लीजिए आप लोग, है ना। और तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे 3x है ना माइनस 2y माइनस 6 इक्वस टू जीरो। तो इसमें क्या है, दो ही को है वेरिएबल और दोनों का डिग्री भी वन ही है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दोस्तों आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्या है, अगला है उसके बाद अगला कुछ पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं। ए इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ ए पेयर ऑफ नंबर विच कैन सेटिस्फाइड द इक्वेशन, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ लाइनियर इक्वेशन। अब दोस्तों क्या होता है, देखिए इसमें जो है हमको, अब जैसे आप लोग इसको समझिएगा, जैसे मान के चलिए, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ। हाँ, तो जैसे दोस्तों देखिएगा कि मान के चलिए 3x है ना, मान के चलिए 3x माइनस 5y और माइनस 2 इक्वस टू जीरो, ये कोई लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है।
अब हमको इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसका दो सॉल्यूशन होगा, इसका दो सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक पेयर में आएगा, मतलब कोई दो डिजिट आएगा पेयर में, है ना, मतलब कोई दो डिजिट आएगा पेयर में, और यही इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब x के जगह पर भी कुछ आएगा और y के जगह पर भी कुछ आएगा, तो यानी कि दो जगह, मतलब दो जगह पे आया, दो डिजिट आएगा, तो वही मतलब इसका जो पेयर होगा यही इसका सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे मान के चलिए हमको x का वैल्यू 2 निकला और y का वैल्यू हमको 3 निकला, तो यानी कि एक पेयर निकला हमको, 2 और 3 देखिए पेयर है, तो यही उसका सॉल्यूशन होगा। तो यही बात वो बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद अगला क्या है दोस्तों, देयर आर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ए सिंगल लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि जो भी लाइनियर इक्वेशन होता है ना, उसका बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। कैसे, तो आप लोग देखिए कैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान के चलिए कोई भी ले लीजिए 2x, है ना, कोई भी ले लीजिए 2x -3y और -2 = 0। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, आप तो थोड़ा सा समझिएगा इसको, कि यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग x का कोई वैल्यू लेते हैं, मान के चलिए y 1, तो y का कुछ अलग वैल्यू आ जाएगा, मान के चलिए 2। उसी तरीक़ा से x का कोई और वैल्यू लेंगे तो y का कुछ और वैल्यू आएगा, x का कुछ और लेंगे y का कुछ और आएगा। मतलब इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन है ना, x का कोई वैल्यू रखिए, y का एक अलग वैल्यू आ जाएगा, y का कोई और वैल्यू रखिए, x का कोई और वैल्यू आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हमने बोला आपको, हमने ये बोला कि ये जो है इसका, ये जो सिंगल लाइनियर इक्वेशन होता है, ये सिंगल लाइनियर इक्वेशन का बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है दोस्तों, अब अगला है कि इक्वेशन का ग्राफ। अब ग्राफ में क्या होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये सब सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। व्हेन एन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्राफ, देन इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन दैट मे और मे नॉट कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि अगर आप इस लाइनियर इक्वेशन का क्या कीजिएगा, ग्राफ बनाइएगा। क्या कीजिएगा दोस्तों, आप ग्राफ बनाइएगा, है ना। तो ग्राफ जब बनाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन देगा आपको, क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा, और वो स्ट्रेट लाइन या तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यही होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो या तो वो स्ट्रेट लाइन एक्स, ये जो एक्सिस वगैरह है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको या तो कट करेगा या नहीं कट करेगा। समझ गए दोस्तों बात। चलिए अब अगला क्या है दोस्तों, अब अगला देखिए, अब अगला है दोस्तों कि इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ एज ए स्ट्रेट लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज ए सॉल्यूशन फॉर द लाइनियर इक्वेशन। अब दोस्तों इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, एक पेज लीजिए, है ना, एक पेज लीजिए नया, एक सेकंड में दोस्तों एक पेज ले लेता हूँ नया। जैसे मान के चलिए हमने क्या बोला कि कोई भी कि इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड ऑन ग्राफ एज ए स्ट्रेट लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज ए सॉल्यूशन फॉर द लाइनियर इक्वेशन। मतलब जैसे कि ये रहा आपका एक ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या होगा, मान के चलिए इस तरह का कोई एक लाइन बना, है ना, तो इस तरह का लाइन बना, तो जो जो पॉइंट पे कट करेगा ना, ये पॉइंट पे कट किया, फिर ये पॉइंट पे कट किया, ये पॉइंट पे कट किया, ये पॉइंट, है ना, तो ये सारा पॉइंट जो होगा ये इसका सॉल्यूशन ही होगा। अब मान के चलिए यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे ये मान के चलिए हो गया आपको एक यहाँ पे कट किया, है ना, तो यहाँ पर जो कट किया ये यहाँ पे, तो इसका तो कोई होगा एक्स और वाई दो वैल्यू होगा, तो वो दोनों वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ गए होंगे, और है ना, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, है ना। अब अगला दोस्तों क्या है कि इफ़ द स्ट्रेट लाइन, है ना, इफ़ देखिए दोस्तों, इफ़ द स्ट्रेट लाइन हैज़ पास्ड थ्रू द ओरिजिन व्हेन द सॉल्यूशन इज जीरो। अब दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि अगर इस स्ट्रेट लाइन, जैसे ये दो लाइन है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होकर के मतलब जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 0 0 होगा, वो x बराबर भी 0 होगा और y बराबर भी 0 होगा, ठीक है दोस्तों।
चलिए अगला क्या है दोस्तों, अगला है इफ़ द स्ट्रेट लाइन हैज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन वाई इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर कोई मान के चलिए ये है ना, तो अब बोल रहा है कि ये लाइन जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस ये है तो इसके पैरेलल अगर ये लाइन जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वाई का वैल्यू ए होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए अगला है दोस्तों कि इफ़ द स्ट्रेट लाइन हैज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस देन एक्स इजिकल टू जीरो। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर जैसे मान के चलिए ये है आपको स्ट्रेट लाइन मान के चलिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो अगर ये जैसे ये वाई एक्सिस है तो अब अगर इसके पैरेलल कोई लाइन जाएगा तो इसका मतलब जैसे इस तरह का कोई लाइन गया या फिर इस तरह का कोई लाइन गया तो इसका मतलब एक्स जो होगा वो ए के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, एक कोई नंबर होगा। ठीक है ना। चलिए तो ये रहा दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये क्या था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों, आप लोग समझिएगा इसको कि मतलब क्या बोल रहा है ये, कि बोल रहा है कि the cost of a notebook is twice the cost of pen. Write the linear equation in two variable to represent the statement. मतलब ये बोल रहा है कि एक जो है नोटबुक है वो जो है पेन के कोस्ट का 2 गुना मतलब कोस्ट है उसका। मतलब दो चीज़ है इसमें, एक चीज़ क्या है इसमें, एक चीज़ आपको पेन है और एक चीज़ नोटबुक है। तो नोटबुक का जो प्राइस है ना वो पेन के प्राइस का 2 गुना है। तो बोल रहा है कि इसको क्या करना है, इसको लाइनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है ना। तो इस स्टेटमेंट को लाइनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों देखिए समझिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि पेन जो होगा, पेन का कोस्ट ऑफ पेन है ना, कोस्ट ऑफ पेन मान लेंगे एक्स, और नोटबुक जो है दोस्तों, नोटबुक का हम लोग मान लेंगे कोस्ट वाई। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नोटबुक का कोस्ट जो है पेन के कोस्ट का 2 गुना है। तो नोटबुक का कोस्ट क्या है वाई, और पेन के कोस्ट का 2 गुना है। पेन का कोस्ट एक्स है और इसका 2 गुना है, यानी वाई इक्वस टू 2x। समझ गए दोस्तों, वाई इक्वस टू क्या आया 2x, वाई इक्वस टू 2x। अब इस y इक्वस टू 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2x है ना, और इक्वस टू 0, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वस टू 0, ये भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए इसको लाइनियर इक्वेशन के फॉर्म में ला दिए ना, तो यही हो गया इसका लाइनियर इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगला दोस्तों देखिए अगला क्या है, अगला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लाइनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। मतलब क्या बोल रहा है कि दोस्तों, मतलब बोल रहा है कि ये जो नीचे में जो चीज़ लिखा हुआ है ना, ये जो नीचे में लिखा हुआ है इसको बोल रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है और ए बी सी का वैल्यू बताना है। तो पहला दोस्तों देखिए, पहला क्या है 2x प्लस 3y इक्वस टू 9.3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और माइनस 9.3 इक्वस टू 0। ठीक है दोस्तों, आ गया लाइनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो ए क्या हो गया दोस्तों 2, बी क्या हो गया 3 और सी क्या हो गया माइनस का 9.3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, x माइनस 5y माइनस 10 इक्वस टू 0। तो ये तो फॉर्म में है ही, x माइनस 5y और माइनस 10 इक्वस टू 0, ये तो लाइनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही है ना। चलिए तो अब इसमें a क्या हो गया, a हो गया दोस्तों x का कॉफिशिएंट यानी 1, b जो हो गया ये y का कॉफिशिएंट यानी कि माइनस का 5, और c जो हो गया ये माइनस का 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्या है दोस्तों, अगला है माइनस 2x प्लस 3y इक्वस टू 6। चलिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 2x प्लस 3y इक्वस टू 6। अब दोस्तों देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वस टू 0 है ना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वस टू 0। सबका हम लोग क्या किए साइन बदल दिए। तब a का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया माइनस का 3 हो गया, और c का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। तो दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला दोस्तों देखिए क्या है, अगला है x इजिकल टू 3y। तो अब दोस्तों देखिए x इजिकल टू 3y, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वस टू 0। इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y
प्लस का 0 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। तो अब a का वैल्यू क्या हो गया, x का कॉफिशिएंट 1, b का वैल्यू क्या हो गया, y का कॉफिशिएंट यानी कि माइनस का 3, और c हो गया 0। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला पांचवा है दोस्तों, पांचवा क्या है दोस्तों, पांचवा है 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 5y। तो यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू माइनस 5y है ना। तो अब आप लोग लिख दीजिए इसको 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, और प्लस 0 इक्वल टू 0 भी तो लिख सकते हैं। तो अब a का वैल्यू क्या हो गया, x का कॉफिशिएंट यानी कि 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का कॉफिशिएंट यानी कि प्लस का 5 यानी कि 5, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरीक़ा से दोस्तों अगला है 3x माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2 और प्लस 2 है ना। तो इसको आप लोग एक सेकेंड, इसको आप लोग लिखिए 3x है ना प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। चलिए अब a क्या हो गया, x का कॉफिशिएंट 3, b क्या हो गया, y का कॉफिशिएंट यानी कि 0, और c क्या हो गया प्लस का 2। तो दोस्तों आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। उसी तरीक़ा से अगला क्या है दोस्तों, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको भी आप लोग लिख दीजिए 0x है ना, उसके बाद प्लस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो a क्या हो गया, x का कॉफिशिएंट यानी कि y 0, और b क्या हो गया, y का कॉफिशिएंट यानी कि 1, और c क्या हो गया माइनस का 2। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्या है दोस्तों, 5 इक्वल टू 2x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x 5 इक्वल टू 2x, ये है ना। तो आप लोग इसको लिखिए 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप लोग a का वैल्यू लिख दीजिए, x का कॉफिशिएंट 2, b का वैल्यू 0 क्योंकि y का कॉफिशिएंट यहाँ 0 है, और c का वैल्यू माइनस का 5। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग क्या समझ गए होंगे, है ना, सारा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब आप लोग अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब दोस्तों आप लोग समझिएगा कि ये दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब इसमें 2 और 3 ऑप्शन दिया हुआ है ना, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, और तीनों में से बोलना ये कौन सा होगा, है ना। तो बोलना है, पहला है कि ए यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं। इसका 2 सॉल्यूशन होगा, नहीं। इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, हाँ। हमने पहले पीछे जो है कॉन्सेप्ट में भी हमने पढ़ाया है कि लाइनियर इक्वेशन, एक सिंगल लाइनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बहुत सारा जो है सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा, फिर उसी तरीक़ा से वाइस वर्सा भी होगा, y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो जितना वैल्यू रखेंगे उतना वैल्यू देगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसका हमको 4 गो सॉल्यूशन लेना है ना। तो पहला में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या कीजिए, x का वैल्यू ले लीजिए 0, है ना। तो x का वैल्यू जैसे ही 0 लेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो जैसे ये पार्ट 0 हो गया तो y इक्वल टू 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरा उसी तरीक़ा से, x का वैल्यू अब हम लोग क्या लेते हैं 1। तो x का वैल्यू जैसे ही 1 लेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 1 यानी कि 1 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2x की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 यानी कि 2। चलिए तो जैसे ही 2 हो जाएगा तो अब इसको हम क्या करेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो 7 माइनस 2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरीक़ा से x का वैल्यू अब हम लोग 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 उधर जाएगा, 7 माइनस 4 तो y का वैल्यू 3।
उसी तरीक़ा से x का वैल्यू अब हम लोग ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 उधर जाएगा घटेगा 7 में से, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला दोस्तों अब 5वां क्वेश्चन क्या है कि चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। मतलब x, देखिए दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कुछ नहीं है ना, इसमें बोल रहा है कि x माइनस 2y इक्वल टू 4, है ना, ये लाइनियर इक्वेशन हो गया। अब इसमें से बोल रहा है कि ये सॉल्यूशन होगा इसका या ये सॉल्यूशन होगा। तो पहले आप लोग 0 2 का मतलब है कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, तो यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखेंगे और y की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो हमको क्या आना चाहिए, हमको 4 होना चाहिए। ठीक है ना, तो 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, यानी कि माइनस 4 इक्वल्स टू है क्या 4 के, माइनस 4 बराबर है 4 के, नहीं, माइनस 4 4 के बराबर नहीं है। तो जब नहीं आया तो इसका मतलब है कि 0, है ना, 0 और 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अब अगला चेक करते हैं। अगला क्या है 4 0, तो यहाँ पर रखिए x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x की जगह पर 4 और y की जगह पर 0, तो माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। तो 4 ये 0 हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू 4, यानी कि ये जो है ये तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो यानी कि 4, है ना, 4 और 0 इज द सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, मतलब ये वाला जो होगा 4 0 ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन होगा, और 0 2 जो होगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्या है दोस्तों, अब अगला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू यहाँ पर 1 है दोस्तों, y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। मतलब बोल रहा है कि हमको k का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, y का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और आपको ये दिया हुआ है, मतलब इसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या है दोस्तों, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है, तो अब x की जगह पर 2 रखिए, क्योंकि दिया हुआ है x का वैल्यू 2। तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और y की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, इक्वल टू k। तो k का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, k का वैल्यू 437। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों, अब है कि आपको क्या करना है, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग इसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना, लाइक करना कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए, और शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और इसका भी पार्ट 1 दिए हैं, है ना, ये इसका पार्ट 1 है। ये 2 3 मतलब लगभग 5 6 क्वेश्चन और बच गया है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।